नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहा हूं और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज शुरू करें उससे पहले हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट gmpcg.com पर विजिट कर सकते हैं। आप ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपकी आवाज में आज बात पानी और जहरीले पानी से जान गंवाते लोगों की कहानी की। आजादी के 73 साल बाद भी आज तक गरियाबंद के सुपेबेड़ा के लोग अपने लिए साफ पानी की मांग कर रहे हैं। अब तक 76 से ज्यादा लोग गंदे पानी की वजह से जान गंवा चुके हैं। वक्त बदला, सरकार भी बदल गई, मगर सुपेबेड़ा के लोगों को साफ पानी नहीं मिल पाया। एक बार फिर पानी की परेशानी को लेकर सुपेबेड़ा के लोग सरकार से गुहार लगाने पहुंचे हैं। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। दो 200 किलोमीटर का सफर तय कर अपनी मांगों को मनवाने के लिए राजधानी रायपुर पहुंचे ये लोग ना तो नौकरी मांग रहे हैं, ना ही कोई मुआवजा। इन लोगों की सिर्फ इतनी सी ही मांग है कि इन्हें पीने का साफ पानी दे दिया जाए। ये लोग गरियाबंद जिले के उसी सुपेबेड़ा के रहने वाले हैं जहां दशकों से हेवी मेटल और हाई फ्लोराइड की मात्रा वाला पानी पीने की वजह से अब तक करीब 90 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और सैकड़ों खराब किडनी का इलाज करा रहे हैं। वक्त बदला, सरकार बदली, मगर अभी तक इन लोगों की किस्मत नहीं बदली। पिछली सरकार में भी साफ पानी मुहैया कराने के तमाम दावे किए गए, मगर सरकार चली गई और परेशानी जस की तस रह गई। कांग्रेस की नई सरकार आई, उसने भी बड़े बड़े दावे किए। कुछ दिनों पहले राज्यपाल के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री सुपेबेड़ा पहुंचे तो लोगों को लगा कि अब उनके दुख भरे दिन दूर हो जाएंगे, मगर कुछ नहीं हुआ। नतीजा, एक बार फिर परेशान लोग सीएम से मुलाकात करने रायपुर आए, जहां उन्हें गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने फिर आश्वासन दे दिया। पानी का इतना असुविधा है कि किडनी खराब होकर सब लोग का मौत हो रहा है। इसी का नाम ही इच्छा मृत्यु। गंदा पानी पी के जो मौत हो रहा है, इसीलिए इच्छा मृत्यु बोल के वहाँ लिखा गया है। लेकिन आनंद फानंद में सर हम लोग को फोन फिर से आया सीएम हाउस से, तो हम लोग ना सीएम हाउस जाके सिर्फ गृह मंत्री से मुलाकात की। वहाँ हम लोग गुहार किए सिर्फ साफ पानी के लिए, लेकिन वहाँ भी गोलमोल जवाब मिला सर। इसीलिए हम लोग ना सोच रहे हैं कि पूरे जनता अगर साफ पानी 7 दिन के अंदर नहीं अगर देती है तो हम लोग पूरा उग्र आंदोलन करेंगे सर, और कुछ नहीं है। सरकार सुपेबेड़ा के लोगों को साफ पानी मुहैया कराने के लिए तेल नदी से पानी देने की योजना बना चुकी है। काम शुरू भी हुआ, मगर अब काम भी अधर में है। सीएम का कहना है लोगों की दिक्कत जल्द दूर हो जाएगी, तो वहीं विपक्ष गंदे पानी की समस्या को लेकर सरकार पर हमलावर है। कल भाजपा के कुछ ग्रामीण पहुंचे थे यहाँ पे, फिर से उनका एक ही मांग है कि उनको साफ पानी दिया जाए। बिल्कुल, उस दिशा में हमारी मतलब स्वीकृति भी हो गई और काम तेजी से चल रहा है। निश्चित रूप से 90 नहीं, उससे ज्यादा। ये तो आंकड़े जो है ये सरकारी आंकड़े हैं। मृत्यु कहीं उससे ज्यादा हो गई है और वहां पर युद्ध स्तर पर पेयजल की व्यवस्था इस सरकार को करनी चाहिए और इस बात का निर्णय करना चाहिए कि अगले 3 महीनों में वहां पर पानी की व्यवस्था हो जाए। अब सवाल ये है कि आजादी के 73 साल बाद भी सुपेबेड़ा के लोगों को साफ पानी का अधिकार नहीं है। सवाल ये, जब योजना शुरू की गई तो अब उसे अधर में क्यों छोड़ दिया गया? और सवाल ये है कि मरने वालों की बढ़ती तादाद के बावजूद सरकारें इस समस्या के समाधान को प्राथमिकता में क्यों नहीं ले रही हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कई सवाल हैं। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रमोद दुबे जी, बीजेपी की तरफ से हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी हमें ज्वाइन करें और कुछ ही देर में हम कोशिश करेंगे कि सुपेबेड़ा के वो ग्रामीण भी हमारे साथ जुड़ें जो अपनी मांग लेकर रायपुर आए हैं, राजधानी आए हैं। बहुत स्वागत करता हूं मैं संजय जी, प्रमोद जी, आप दोनों का हमारे डिबेट में। संजय जी और प्रमोद जी दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, पहला सवाल तो आप ही से है। सर, जब बीजेपी की सरकार थी, रमन सरकार थी, तो उस वक्त आपकी भी बहुत सारे सवाल थे और आप सीधा सवाल ये उठाते थे कि क्यों नहीं आजादी के इतने साल बाद भी लोगों को साफ पानी का अधिकार मिलना चाहिए, उनको साफ पानी क्यों नहीं मिलना चाहिए। आज सरकार बदल गई है, आपकी सरकार है, लेकिन अगर अब भी सुपेबेड़ा के लोग साफ पानी की मांग कर रहे हैं तो फिर उनके लिए क्या बदला? आसिफ जी, मैं निश्चित रूप से आपकी बात बहुत गंभीरता से हमारी सरकार और हम सब आपके चैनल को देखकर लेते हैं और इसी का प्रतिसाद है कि सरकार ने न केवल 12 करोड़ 68 लाख की सरकार बनने के तत्काल 4 महीने बाद बल्कि कार्य योजना बनाई,
बल्कि जब तक कार्य पूरे नहीं हो जाते उस तक के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की भी सरकार ने भरपूर प्रयास किए और उसी का परिणाम है कि वर्तमान में निष्ठीगुड़ा से लगभग जो पास का 3 किलोमीटर का गांव है वहां लगभग 12 बोर के माध्यम से वहां 6 फिल्टर प्लांट लगा करके उनको लगभग 116 से ज्यादा नल कनेक्शन उनके घर घर में पहुंचाकर स्वच्छ पानी दिया जा रहा है, बल्कि पानी की टेस्टिंग भी की जा रही है। ये निश्चित रूप से है कि हमारी सरकार ने जो कार्य योजना बनाई है उस बीच में लगभग 4-4.5 करोड़ के काम भी हो चुके हैं और जो बड़ी कार्य योजना है जो तेल नदी से उनको पानी दिया जाना है उस पाइपलाइन को बिछाने का टेंडर भी हो चुका है और बहुत जल्दी उनको शुद्ध पानी मिलेगा। लेकिन अभी भी जो पानी मिल रहा है वो निश्चित रूप से मान के चलिए कि पिछली 15 साल की सरकार में जो पानी दिया उससे कई गुना ज्यादा बेहतर पानी है। ना उसमें आर्सेनिक की मात्रा है, ना उसमें फ्लोराइड की मात्रा है। इन सबको दृष्टिगत रखते हुए और एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भूपेश बघेल जी ने न केवल सुपेबेड़ा की चिंता की है बल्कि सेंदरमुड़ा, मोटरापारा, सागौनबाड़ी, खमारगुड़ा, खोखसरा, परेवापाली, थिरसीगुड़ा ये भी वो गांव हैं जो लोग आज बात कर रहे हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि ये सरकार पहले दिन से जिस दिन से ज्वाइन की है उस दिन से लेकर आज तक के, चाहे वो केवल एक गांव नहीं, छत्तीसगढ़ के जिन जिन गांवों में इस प्रकार के पेयजल की संकट थी जो 15 साल उस सरकार में नहीं दे पाए साफ पानी, उनको न केवल साफ पानी देने का बीड़ा उठाया है बल्कि आपको सुपेबेड़ा सहित कई गांव में कार्य योजना शुरू हो चुकी है। प्रमोद जी, इसमें सरकार का दावा यह है, आपने भी जो आंकड़े गिनाए कि 6 फिल्टर प्लांट हैं जो लोगों तक साफ पानी पहुंचा रहे हैं, एक टंकी भी है बड़ी 5000 लीटर की। ये 6 फिल्टर प्लांट 3 फ्लोराइड के लिए और 3 आर्सेनिक रिमूवल के लिए ये प्लांट लगाए गए हैं। क्या वजह है कि अगर आपने शुद्ध पानी पहुंचा दिया, 116 आपने नल कनेक्शन दे दिए, 1183 की आबादी है 2011 की जनगणना के मुताबिक सुपेबेड़ा की, हर घर में अगर नल पहुंचा दिया तो फिर क्यों 200 किलोमीटर का सफर तय करके सुपेबेड़ा के लोग पहुंचे हैं राजधानी? नहीं, निश्चित रूप से जो उनकी जो मांग है वो तेल नदी से जो शुद्ध पेयजल उनको चाहिए। क्या होता है, जो बोर का पानी होता है वो कहीं ना कहीं तकलीफदायक तो होता ही है, लेकिन उसमें जो कंटेंट थे उनको दूर करने की मात्रा और उसके प्रयास सरकार द्वारा लगातार किए गए। लेकिन अगर आप किसी भी गांव के आदमी या शहर के आदमी से कहोगे तो वो ये कहता है कि मुझे नल का पानी चाहिए। अब नल के पानी के लिए नदी की दूरी और वहां से सरकार ने ये ईमानदारी से प्रयास किया, उसी का ये परिणाम है कि न केवल मैं तो आपको डेट बता रहा हूं कि जो टेंडर की तिथि है से लेकर कार्य योजना तक के पूरी मैं बात बता रहा हूं। और ये भूपेश बघेल जी मैं प्रमोद जी आ रहा हूं इस पर आपके पास, संजय जी आपके पास भी आता हूं। वो सीधे सीएम साहब के सुपेबेड़ा के ही एक ग्रामीण त्रिलोचन सोनवानी जो सुपेबेड़ा से रायपुर पहुंचे हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। त्रिलोचन जी, सरकार का दावा है 116 नल सुपेबेड़ा में लगवाए गए हैं, 12 बोर की मदद से पानी आ रहा है, 6 फिल्टर प्लांट्स हैं जिसमें 3 आर्सेनिक रिमूवल, 3 फ्लोराइड रिमूवल की वजह से उनकी वजह से आपको साफ पानी मिल रहा है और एक बड़ी टंकी भी है। तो अगर शुद्ध पानी मिल रहा है तो फिर आप रायपुर क्यों आए हैं? सर, ये गलत बात है सर। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे 32 बोरिंग को सील करा गया था जिसमें फ्लोराइड और आर्सेनिक का सबसे अधिक मात्रा में था। 2 बोर खोदे हैं सर, वहां से सिर्फ पानी आ रहा है, वो भी सर सोलर पंप लगा हुआ है, कभी आता है कभी नहीं आता सर। और दूसरी बात यह है सर कि यहाँ पे आपका रिमूवल प्लांट लगा हुआ है 6 ठीक, 3 आर्सेनिक 3 फ्लोराइड, उसको ठीक से साफ भी नहीं कर रहे हैं सर, मीठा लगता है पानी, इसलिए गांव वाले उसको पीना नहीं चाहते हैं सर। अच्छा, यानी जो फिल्टर प्लांट्स लगा रखे हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं? यस सर, ये सर वो ठीक से काम नहीं कर रही है सर। और यहाँ पे लोग पीना भी नहीं चाह रहे सर, क्योंकि सर मीठा लगता है, उसका ठीक से साफ आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं यहाँ। नहीं, पानी मीठा लगता है कि खारा लगता है? सर मीठा लगता है सर, खारा नहीं लगता है सर। अच्छा, तीखा, मुझे मीठा सुनाई दिया था। त्रिलोचन जी, आपसे मेरा एक सवाल और भी है। एक योजना बनी थी तेल नदी से आपके घर तक पानी पहुंचाने की, उसके टेंडर भी हुए थे, जहां तक जानकारी है वो शायद टेंडर भी रद्द हो गया है अब। सर इसीलिए सर देखिए सर, यहाँ पे राज्यपाल से लेकर मंत्री तक की दौरा हुई थी, आज 2 साल हो गया सर, वो घोषणा ही रह गया है। गांव की स्थिति जस के तस है सर, जैसे पानी पहले जो पी रहे थे पानी वो टाइम अभी भी पी रहे थे। इसीलिए सर कलेक्टर महोदय के पास से ज्ञापन दे के सर हम लोग राजधानी गए थे, सीएम हाउस। सीएम महोदय नहीं थे सर, तो हम लोग
अब ताम्रध्वज साहू जी जो मंत्री जी हैं, हाँ, ताम्रध्वज साहू जी से आपकी मुलाकात हुई। एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा त्रिलोचन जी, ये जो फिल्टर प्लांट से पानी आ रहा है तो इसकी सफाई वगैरह, इसकी मेंटेनेंस होता है? आप अभी इसका पानी इस्तेमाल कर रहे हैं? अभी आप कौन सा पानी पी रहे हैं? लोग पी रहे हैं सर, और फिल्टर प्लांट का पानी कोई नहीं पी रहा है यहाँ। अच्छा, फिल्टर प्लांट का पानी कोई नहीं पी रहा है। कौन सा पानी पी रहे हैं आप? बोर है सर, 2 बोर गांव के बाहर खोदा गया है, कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी में। हाँ। वो पानी सर पीते हैं, और बाकी और कोई पानी नहीं है सर यहाँ। अच्छा, उसका पानी ठीक है? जो 2 बोर बता रहे हैं आप, उसका पानी ठीक है? सर देखिए सर, यहाँ पे हम लोग को रिपोर्ट भी दिखाया नहीं गया है कि वो पानी कैसा है, तो लेकिन वही पानी को स्वयं पी रहे हैं सर। हाँ, ठीक है। और ये बोर आपके गांव से कितना दूर है? कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी में है सर। यानी आपको पीने के पानी के लिए 1 किलोमीटर चलना पड़ता है? सर पाइपलाइन बिछी हुई है। अच्छा, पाइपलाइन बिछी हुई है, वो नल के जरिए से पानी आ जाता है। और ये मेंटेनेंस और सफाई होती है उन फिल्टर प्लांट्स की जो आपके यहाँ लगाए गए हैं? 6 फिल्टर प्लांट सर, 6 फिल्टर प्लांट लगा हुआ है सर, लेकिन उसका मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो पा रहा है, और गांव के कोई भी ना फिल्टर प्लांट का पानी यूज नहीं कर पा रहे हैं सर। ठीक, मैं आता हूं। और त्रिलोचन जी, मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ बने रहें इस डिबेट में, क्योंकि आज हम आप ही के गांव की, आप ही के परेशानी की, समस्या की पर बात कर रहे हैं। संजय जी, आपके पास आ रहा हूं। संजय जी, ऐसा क्या है उधर पानी में, या ऐसी इतनी बड़ी क्या समस्या है? 15 साल की आपकी सरकार रही सर, सरकार बदल गई। मैं यही इसी कुर्सी पर बैठे बैठे पहले मैं आपसे सवाल करता था, प्रमोद जी आप पर निशाना साधते थे, आज मैं प्रमोद जी से सवाल कर रहा हूं, ये समस्या क्यों नहीं खत्म हो रही? ऐसा क्या है वहां? देखिए आसिफ जी, मैं निशाना नहीं साधूंगा। मैं तो उम्मीद करता हूं कि जो लोग विपक्ष में रहते हो बड़ी बड़ी बातें करते थे, उनको सार्थक रूप से काम करने की आवश्यकता है। और अभी जैसा कि हमने सुना कि त्रिलोचन पटेल जी ने पूरी बातों को जो प्रमोद जी कह रहे थे उसको एक तरफ से साफ करके रख दिया, धोके रख दिया, तमाम प्रकार की बातें। और यही भ्रम की राजनीति और यही फरेब की राजनीति जो कांग्रेस करती है, नहीं करना चाहिए। ठीक है, समस्या है, उसका निराकरण होना चाहिए। उन्होंने 15 वर्षों की बात करे, मैं भी 58 वर्षों की बात कर सकता हूं भाई, कि आप उस क्षेत्र में क्यों नहीं। क्या 15 वर्षों के अंदर ही भूगर्भ के अंदर में क्या अचानक आर्सेनिक आ गया, या अचानक फ्लोराइड आ गया, या अचानक आयरन की मात्रा बढ़ गई? देखिए, भूगर्भ है, और भूगर्भ के अंदर में क्या स्थिति है, वो समय पर जब बोर है, पानी जब निकलता है, उसके अंदर में क्या मात्रा है, क्या हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, किन ऑर्गन को डैमेज करता है, ये सब चीजें मैं ये नहीं पूछ रहा कि आपकी सरकार में जमीन के नीचे आर्सेनिक या फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गई। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि ऊपर जो पानी हम पी रहे हैं उसको शुद्ध क्यों नहीं कर पाए आप? वो तो सर जो भूगर्भ वैज्ञानिक है वो बताएंगे क्यों बढ़ा, क्यों नहीं बढ़ा। देखिए बिल्कुल ठीक है, देखिए बिल्कुल ठीक है, वो तो रिपोर्ट्स देंगे, वैज्ञानिक साइंटिस्ट रिपोर्ट्स देंगे, लेकिन उनको अमली जामा पहनाने का काम सरकार का है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो। देखिए, आज जो भी जिस योजना की बात हो रही है, अब मैं इस पर एक बार राजनीतिक नहीं, लेकिन ये फैक्ट्स है कि आखिर इस पैसे की जो योजना बनी है वो केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार किसी प्रकार की कोई योजना को इसमें शामिल नहीं करी है। सुन लीजिए पहली बात। दूसरा विषय ये है कि हाँ, ग्रामीणों की मौत हो रही है, प्रयास बीजेपी की सरकार के समय भी हुआ, तमाम प्रकार के बोर हुए, दूसरे क्षेत्रों में, आसपास के गांव के क्षेत्रों में बोर हुआ है, यहां तक कि व्यवस्थापन की बात भी हुई थी, लेकिन ग्रामीणों ने उसको स्वीकार नहीं किया। इसलिए ये कार्य योजना जो शुरुआत हुई थी वो बीजेपी की सरकार के समय हुई। यही टीएस सिंहदेव जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, लगभग 2.25 वर्ष हो गए वो स्वास्थ्य मंत्री बने, अनेक दौरा उन्होंने किया और तमाम प्रकार के उन्होंने वादे किए। हाँ, हमारी सरकार में नहीं हुआ, प्रयास हमने किया ईमानदारी के साथ में, और उसके लिए योजना भी स्वीकृत कराई। जिस पैसे की बात कर रहे हैं, जिसकी योजना बन रही है कि फिल्टर प्लांट बनेगा, आर्सेनिक रिमूवल के लिए बनेगा, फ्लोराइड रिमूवल के लिए बनेगा, लेकिन इसकी पूरी कार्य योजना यदि बनाई है तो केंद्र की सरकार के माध्यम से यहां पर बनी है। तो मुझे लगता है कि आज की स्थिति यह है, यदि आज भी चलकर यदि ग्रामीण के लोग आ रहे हैं, और आपने कहा ना, पटेल जी से आप पूछ रहे थे कि कौन से बोर का, देखिए जब ऐसा होता है, पानी एक ऐसी आवश्यकता है, आदमी को लगता है कि पानी तो कहीं ना कहीं मिले, तो जो नए बोर की बात कर रहे हैं, 1 किलोमीटर दूर की बात कर रहे हैं, तो पानी को तो उपयोग में करना है, लेकिन कई इस तरह की स्थिति ऑर्गन्स की रहती है जिसके कारण इस तरह की बीमारी हो जाती है, या फिर वो डेथ कर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। तो मुझे लगता है कि अब सरकार को ईमानदारी के साथ में काम करने की, आंकड़ों की बाजीगरी छोड़ दे और ईमानदारी के साथ में काम करे, क्योंकि आपने वादा किया, हमने काम किया। हो सकता है हमारे सरकार के समय हम उस काम को पूरा नहीं कर पाए, लेकिन बहुत ईमानदारी के साथ में नहीं, मुझे याद है चुनाव से पहले कांग्रेस ने वादा भी किया था। संजय जी, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। सोनवानी जी, आप बने रहे हमारे साथ। और संजय जी, ये त्रिलोचन पटेल साहब नहीं है, त्रिलोचन सोनवानी साहब हैं, तो मैं संजय जी उस पर आऊंगा आपके पास। कोई बात नहीं सर, मैं आऊंगा उस पर आपके पास। प्रमोद जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रमोद जी, देखिए आंकड़े अच्छे लग रहे हैं कि 6 फिल्टर प्लांट्स हैं, 3 आर्सेनिक रिमूव कर रहे हैं, 3 फ्लोराइड रिमूव कर रहे हैं, अच्छा पानी मिल रहा है, 5000 लीटर की टंकी है, घर में नल है।
लेकिन सर हम घर के जो सिंपल जो हमारा आरओ होता है उसके भी सर 4-6 महीने में हम फिल्टर्स बदल दिया करते हैं, उसके मेंटेनेंस का भी पूरा ख्याल रखते हैं क्योंकि वो हमको पीना है। आपने वहां फिल्टर प्लांट लगा दिए, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा, ना त्रिलोचन जी ना हम कोई इनकार नहीं कर रहा, ना बीजेपी इनकार कर रही है। लेकिन अगर फिल्टर प्लांट्स लगा दिए हैं तो सर उसका मेंटेनेंस, उसकी क्लीनिंग वो भी होगी कि नहीं होगी? इसके बाद अब आखिर में आपने सुना कि त्रिलोचन जी का दावा यह है कि गांव के 1 किलोमीटर बाहर जो अभी नए बोर हुए हैं वो उनका पानी पी रहे हैं बगैर ये जाने और बगैर ये उन तक कोई रिपोर्ट पहुंचे कि वो पानी भी पीने योग्य है, क्या उसका टीडीएस ठीक है, क्या उसमें आर्सेनिक और फ्लोराइड की मात्रा कम है पहले से ज्यादा, ये बिना जाने आंख मूंद कर वो पानी पी रहे हैं। देखिए आसिफ जी, इस बात को तो गौर करना होगा कि अगर राजधानी में वो रात को 7 बजे अगर चलकर आते हैं तो निश्चित रूप से उनको भरोसा था कि भूपेश बघेल जी की सरकार है और वो काम कर रही है और मीठा पानी देने की ताकत और हैसियत और गंभीरता किसी सरकार में है तो वो इस सरकार में है। वो ये निश्चित रूप से कह रहे हैं, मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि, और आपने भी सुना होगा सोनवानी साहब की बात कि वो कह रहे हैं कि उनको मीठा पानी चाहिए। बिल्कुल निश्चित रूप से मीठा पानी ही ये सरकार देने वाली सरकार है और आने वाले दिनों में जो चीजें, जो प्रॉब्लम सोनवानी साहब ने बताई है उसको संज्ञान में लेकर के, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से जो चर्चा होती है उसको हमारी सरकार और हम सब बड़ी गंभीरता से लेते हैं। इसमें तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ये मैं आपको इस मंच के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं। लेकिन मैं ये भी बाद में कह रहा हूं कि न केवल सुपेबेड़ा बल्कि मैंने आपको 9 और भी गांव गिनाए हैं। इसके अलावा ये सरकार संकल्पित सरकार है जो केवल 1 गांव या 2 गांव की नहीं, वो सारे गांवों का आंकड़ा निकाल लिया गया है जहां इस प्रकार के छत्तीसगढ़ में गांव में पेयजल का संकट है या इस प्रकार के पेयजल की समस्या है जिससे लोगों को विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियां होती हैं। देखिए सर, अगर जमीन के नीचे पानी में कुछ गड़बड़ है तो जाहिर बात है कि वो किसी एक गांव के एक ही कुएं में या एक ही बोर में तो नहीं होगी, वो आसपास भी होगी और वो 9 गांव कौन कौन से हैं वो उसमें ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे क्योंकि आसपास का पूरा पानी ही दूषित होगा। सर, आप जिस तेल नदी से पानी लिफ्ट करके और गांव में ले जाने की योजना बता रहे थे जिसका टेंडर भी हुआ था, टेंडर तो रद्द हो गया था सर, और सोनवानी साहब का आरोप है कि 5 से 6 महीने से काम भी रुक गया। तो जब टेंडर रद्द हो ही गया तो काम तो रुक ही जाएगा। इनको जो एक उम्मीद बंधी थी उस योजना से निर्माण काम होते हुए कि इनको मीठा पानी मिलेगा, वो उम्मीद टूट रही है, इसीलिए वो रात को आपके पास पहुंचे हैं सर। आसिफ साहब, आपको मालूम है कि अगर कहीं टेंडर में बहुत ज्यादा रेट कहीं आ जाते हैं तो निश्चित रूप से दोबारा उसको टेंडर करना होता है और सेकंड टाइम टेंडर हो चुका है, इसकी कार्य योजना भी बन चुकी है, काम भी बहुत शीघ्र चालू होंगे। लेकिन केवल कार्य चालू होंगे करके हम छोड़ नहीं देंगे। हम उस वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कि उस समय तक साफ पानी कैसे मिले, ये सरकार की और हमारी जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों का बहुत जिम्मेदारी से निर्वहन किया जाएगा, ये मैं आपको निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूं। मैंने पहले भी कहा है कि भूपेश है तो भरोसा है, इस सरकार पर लोगों को भरोसा है और भरोसे वाली सरकार है। आने वाले दिनों में तेल नदी का मीठा पानी जिस लगभग 2.5 किलोमीटर का 12 करोड़ 87 लाख का टेंडर हो चुका है और इसमें वर्क ऑर्डर की जो मतलब ऊपर की जो कमेटी है उसमें 2-4 दिन में हो जाएगा, लेकिन इस माह के अंतर्गत वो काम शुरू भी हो जाएंगे। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं क्योंकि मैं आंकड़े लेकर नहीं बैठा हूं, मैं वर्क ऑर्डर और उसकी कॉपी लेकर ही बैठा हूं, तब मैं आपसे इतने दावे से बात कर पा रहा हूं। प्रमोद जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। त्रिलोचन जी, कल जब आपकी गृह मंत्री से मुलाकात हुई तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? कितने दिन का वक्त उन्होंने दिया? क्योंकि आपकी तरफ से तो शायद 7 दिन का अल्टीमेटम है कि 7 दिन में साफ पानी मुहैया कराइए। जी सर, देखिए सर, हम लोग ना गृह मंत्री से मुलाकात किए ना तो उन्होंने ये बताया कि टेंडर लगने से आपको पानी मिलेगा। मैंने ये पूछा सर कि 2 साल से टेंडर लगी हुई है तो कब तक लगेगी सर और कितना मौत चाहिए? क्योंकि हर दिन यानी हर हफ्ते मौत हो रही है यहाँ पे। मैं सर डीके हॉस्पिटल में जुड़ा हुआ स्वास्थ्य विभाग में, मैं लेके जाता हूँ सर पेशेंट को, वहां से डायलिसिस होता है, घर आने से खत्म हो जा रहे हैं। मेरे आंखों के सामने कई लोग खत्म हो गए हैं सर। नहीं, अब तक त्रिलोचन जी, सुपेबेड़ा अकेले सुपेबेड़ा गांव में कितनी मौतें हुई हैं और आसपास के इन 8-9 गांवों को मिला लें तो कितनी मौतें हुई हैं? और इस पर मैं एक सवाल आपसे और पूछता हूं, क्या इलाके में नेफ्रोलॉजिस्ट है, वहां पर इलाज मिल रहा है? यहाँ नहीं है सर, त्रिलोचन जी, मैं आपको सुन नहीं पा रहा, आपकी आवाज कट रही है। मैं इस सवाल पे आपका जवाब दोबारा लूंगा। संजय जी, आपके पास आ रहा हूं। संजय जी,
सर, आजादी के बाद अगर हम लोगों को साफ पानी मुहैया नहीं करा सकते, और ये सवाल मेरा कोई बीजेपी या कांग्रेस से नहीं है, ये सवाल मेरा सीधे सीधे सियासी दलों से है कि हम कहते हैं मूलभूत सुविधाएं हमारी जरूरी, हमारा रोटी कपड़ा और मकान, रोटी में पानी भी आ जाता है सर, तो अगर हम पानी भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं इस वक्त, तो आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर देश, ये विश्व गुरु, सब ये थोड़ा बहुत बात की बातें हैं सर। ये नहीं, देखिए आसिफ जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि रोटी कपड़ा मकान या पानी की आवश्यकता देश की आजादी के बाद से इतने वर्षों तक यदि देश आजाद हुआ है तो निश्चित रूप से होना चाहिए, सरकार किसी की भी उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन इस बात को भी भूला नहीं जाएगा कि इन 70-72 वर्षों में यदि 70-80% समय तक यदि सरकार किसी ने चलाया, चाहे वो राज्य की बात हो चाहे केंद्र की बात हो, तो वो कांग्रेस है। इसलिए इसको नकारा नहीं जा सकता कि इनकी जिम्मेदारी, देखिए जिले का निर्माण, गरियाबंद जिले का निर्माण जिस सूबे बड़ा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, हमने किया, बीजेपी के समय में किया। और जो प्रमोद जी कह रहे थे कि भरोसा है, यही तो आप ट्विस्ट कर देते हैं बात को। भरोसा नहीं, तकलीफ है, इसलिए रात को चलकर वो आए हैं। उसको आप भरोसे की बात मत करिए या फिर आप मुहावरे मत करिए, उस तकलीफ को समझने की कोशिश कीजिए कि आपको वहां का निराकरण करना है। और सर पीएचई की बात कर रहे हैं, मैं तो आज रिपोर्ट दिया हूं, फाइल सचिवालय में घूम रही है टेंडर की, अभी कैसे होगी, क्या होगी, क्यों नहीं हो रही है, ये आप सब जानते हैं। कांग्रेस के राज में 13,000 करोड़ रुपए का केंद्र के पैसे में पूरा बवाल छत्तीसगढ़ के अंदर में मचा, भ्रष्टाचार के मामले को लेकर अपने अपने लोगों को बुलाकर टेंडर देने का काम, और बाद में जब इसकी कंप्लेंट हुई तो मुख्यमंत्री जी ने इसको रिजेक्ट किया। ये स्थिति पीएचई, इनकी प्राथमिकता यह है कि टेंडर किसको मिले, इनकी प्राथमिकता यह नहीं है कि सुपेबेड़ा के लोगों को शुद्ध जल मिले। भले पैसा केंद्र सरकार का हो, राज्य सरकार की स्थिति नहीं है कितना बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आए, लेकिन उन पैसों का दुरुपयोग किस तरीके से हो, जब तक ये कांग्रेसी सरकार इस तरह की चीजों को ठीक नहीं करेगी तो मुझे लगता है कि सुपेबेड़ा के लोगों को बहुत जल्द राहत नहीं मिलेगी। इसलिए ईमानदारी बरतने की कोशिश है। आपका भूपेश जी पे भरोसा है, हमारा भी भरोसा है, ठीक है, मुख्यमंत्री हमको करना चाहिए, आज यदि जनता ने जनादेश दिया है, लेकिन ईमानदारी के साथ में काम नहीं हो रहा है और भरोसा नहीं, तकलीफ है। इसलिए सुपेबेड़ा के लोग यहां तक चलकर आए हैं, इसलिए ईमानदारी के साथ में काम करने की आवश्यकता है। और टेंडर मत करिए, फाइल सचिवालय में क्यों लटकी है, इन सब चीजों को करिए, उनको राहत प्रदान कीजिए। ठीक, मैं इस पर आ रहा हूं आपके पास। त्रिलोचन जी, आपके पास आ रहा हूं। उस वक्त आपकी आवाज कट रही थी, मेरा सवाल वही था, अब तक सुपेबेड़ा में और आसपास में कितने लोगों की मौत हुई है गंदे पानी की वजह से, और नेफ्रोलॉजिस्ट की सुविधा मिल रही है, अस्पतालों में इलाज सरकार मुहैया करा रही है आपको? सर यहाँ पे सर मौत सरकारी आंकड़ा 76 है सर हमारे गांव में, लेकिन अगर देखा जाए सर 2005 से 2021 के बीच में 130 मौत हुई है, सिर्फ सुपेबेड़ा की बात बता रहा हूँ। आमने सामने भी सर कम से कम 150 से 200 लोग खत्म हो गए, जो 9 गांव की बात हो रही है। और नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सर सिर्फ हमारे रायपुर में ही है, यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं है सर, तो हम लोग को रायपुर ही जाना पड़ता है और वहाँ इलाज कराना पड़ता है सर। तो ये जो बड़े बड़े दावे थे कि गरियाबंद में नेफ्रोलॉजिस्ट बैठा देंगे, किडनी की तमाम बीमारियां वहीं देखी जाएंगी, वहां कोई नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है? नहीं सर, वहाँ कहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट सर, वहाँ पर सर फिल्टर आपका डायलिसिस मशीन को बंद करके रखे हैं, जो कि देवोग में डायलिसिस होता था, डायलिसिस हो सकता था, उसको गरियाबंद लिए सर, वहाँ भी बंद करके रखे हैं। तो हम लोग को 250 किलोमीटर ना डायलिसिस करना जाता पड़ता है सर। ठीक, बहुत धन्यवाद आपका त्रिलोचन जी। प्रमोद जी, ये आपने सुन लिया सर, नेफ्रोलॉजिस्ट का दावा था, डायलिसिस का दावा था, लेकिन ना डायलिसिस की सुविधा है ना नेफ्रोलॉजिस्ट की सुविधा है। सर टेंडर होते रहेंगे, आगे योजना भी मूर्त रूप ले लेगी, लेकिन उससे पहले अगर ये व्यवस्थाएं दिखवा ले, क्योंकि जो लोग चले गए वो तो चले गए, जो किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं, अब कम से कम वो 250 किलोमीटर अपने डायलिसिस के लिए या अपॉइंटमेंट के लिए ना आए, उसका सर अगर दिखवा लेंगे तो बहुत मेहरबानी हो जाएगी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रमोद जी, संजय जी और त्रिलोचन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक गांव और पानी पर जारी परेशानी, और ये आजादी के 7 दशक बाद की कहानी। आप सोचिए, सरकारें बदल जाती हैं लेकिन पीने का साफ पानी नहीं मिल पाता लोगों को। दावे कागजों पर अच्छी बात है, लेकिन उन दावों की हकीकत जमीन पर क्या है, दरअसल वो मायने रखता है। ये कर दिया वो मायने नहीं रखता, उस करने से मिल क्या रहा है, सुविधा मिल रही है, समाधान हो रहा है, वो मायने रखता है। तो अगर नई सरकार अपने दावों के लिहाज से काम कराए और लोगों को साफ पानी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, छोटे से ब्रेक के बाद तमाम बड़ी खबरें हैं, बहुत जल्द लौट रहे हैं।